हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। यदि हम भारतीय इतिहास के विषय में बात करते हैं तो हम अकबर को महानतम एक शासक के तौर पे याद करते हैं। भारतीय इतिहास में महान मुगल शासक जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने राजपूत नीति के लिए प्रसिद्ध है और आज के इस वीडियो में मैं अकबर की राजपूत नीति पर चर्चा करूंगी। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि भविष्य में मेरे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके और आप इससे लाभान्वित हो सके। अकबर के प्रारंभिक जीवन के संदर्भ में जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को रविवार के दिन अमरकोट के राजा वीरसाल के घर में हुआ था। अकबर की माता हमीदा बानो बेगम एक राजपूत घराने से संबंध रखती थीं। अकबर बैरम खां के संरक्षण में बड़ा हुआ था तथा अब्दुल लतीफ उसके गुरु थे। अकबर शासक बनने से पूर्व गजनी के गवर्नर के रूप में कार्य कर चुका था। 14 फरवरी 1556 को शुक्रवार के दिन कलानौर में सिंहासन पर अकबर सत्तारूढ़ हुआ था। अकबर शासक बनते ही उत्तरी दिशा तथा राजपुताना क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। अकबर के सत्तारूढ़ होने के समय राजपूत सबसे अधिक शक्तिशाली थे तथा उनसे बिना मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए हुए साम्राज्य विस्तार की कल्पना नहीं की जा सकती थी और यही कारण है कि अकबर ने राजपूत नीति अपनाई तथा इसके लिए इतिहास में प्रसिद्ध हो गया। अकबर एक कुशल कूटनीतिज्ञ था। अपने शासनकाल के प्रारंभिक दिनों में ही उसने तुर्क आमीरों के स्वार्थपूर्ण व्यवहार का कटु अनुभव प्राप्त कर लिया था। तुर्क सरदारों की यह धारणा रही थी कि उनके बिना मुगल साम्राज्य की सुरक्षा और साम्राज्य विस्तार संभव ही नहीं है तथा मुगल साम्राज्य में उनकी स्थिति एक आधार स्तंभ की है। अकबर इस बात को जानता था कि भारत जैसे बहुसंख्यक हिंदी भाषी क्षेत्र में अगर उसे विशाल मुगल साम्राज्य की स्थापना करनी है और उसे स्थायित्व प्रदान करना है तो उसे राजपूत सरदारों से मित्रता करनी होगी। इससे वह एक और जहां अपने शासन व्यवस्था में वह राजपूत सरदारों का सहयोग और संरक्षण प्राप्त कर सकेगा, वहीं मुस्लिम आमीरों की महत्वाकांक्षा और शक्ति पर भी प्रभावी नियंत्रण कायम कर सकेगा। अकबर की राजपूत नीति यह प्रदर्शित करती है कि अकबर एक ओर जहां साम्राज्यवादी था वहीं दूसरी ओर अकबर के व्यक्तित्व में अद्वितीय प्रतिभा, दूरदर्शिता और कुशल कूटनीतिज्ञता समावेशित थी। अकबर की राजपूत नीति की प्रधान विशेषता यह थी कि अकबर राजपूतों की शत्रुता से अधिक राजपूतों की मित्रता को महत्व देता था। वास्तव में अकबर की राजपूत नीति के दो मुख्य आधार रहे थे, पहला दोस्ती का और दूसरा समझौते पर राजपूतों से मित्रता कायम करना और यदि यह संभव नहीं हो तो उनका दमन करना। अकबर ने प्रयास किया कि राजपूत राजाओं से मित्रता कर श्रेष्ठ और स्वामी भक्त राजपूत वीरों को मुगल साम्राज्य के आधार स्तंभ के रूप में उनकी सेवा ली जाए, जिससे न सिर्फ मुगल साम्राज्य का विस्तार हो बल्कि मुगल साम्राज्य एक लंबे समय तक कायम रह सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राजपूत नीति के पृष्ठभूमि में मुख्य रूप से अकबर की यह मानसिकता रही थी कि राजपूतों की मित्रता से एक स्थायी, शक्तिशाली और विशाल साम्राज्य की कल्पना साकार हो सके। अब आज के इस वीडियो में मैं अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि में कौन से कारण रहे थे इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। अकबर के द्वारा राजपूत नीति को अपनाए जाने के लिए कौन से कारण उत्तरदायी रहे थे, यदि उसकी हम चर्चा करें तो हमारे समक्ष जो कारण आता है वह है तुर्क आमीरों पर नियंत्रण स्थापित करना। मुगल साम्राज्य के शासन व्यवस्था में तुर्क आमीरों का प्रभाव बहुत अधिक रहा था। वास्तव में ये शासन व्यवस्था के आधार स्तंभ थे, लेकिन इनके स्वार्थपूर्ण व्यवहार से समय समय पर अकबर को काफ़ी परेशानी होती थी और अकबर यह चाहता था कि राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूतों के सहयोग को प्राप्त कर वह तुर्क आमीरों पर नियंत्रण स्थापित कर सके। नेक्स्ट यहाँ पे यदि और अधिक हम इसके विषय में बात करें तो हम कह सकते हैं कि स्थायी मुगल साम्राज्य की स्थापना यह दूसरा उद्देश्य या कारण रहा था जिस वजह से अकबर ने राजपूत नीति को
अपनाया था। अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि में एक प्रमुख कारण यह था कि अकबर इस बात को जानता था कि भारत में अगर एक लंबे समय तक मुगल साम्राज्य को कायम रखना है तो उसे राजपूतों का सहयोग एवं मित्रता प्राप्त करना होगा और तभी वह मुगल साम्राज्य को एक लंबे समय तक कायम रख सकता है। और यही कारण है कि उसने राजपूत नीति का निर्माण किया था। अकबर मुगल शासन को एक विशाल साम्राज्य देना चाहता था और वह जानता था कि राजपूतों के सहयोग और मित्रता के बिना यह संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए उसने अपने राजपूत नीति में राजपूतों के साथ विवाह, मित्रता और युद्ध की नीति अपनाकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि में एक प्रमुख कारण यह भी था कि अकबर एक दूरदर्शी शासक था। वह जानता था कि राजपूत अत्यधिक शक्तिशाली हैं तथा राजपूत हिंदू साम्राज्य की स्थापना के नाम पर हिंदू शासकों को एकत्रित करके मुगल साम्राज्य को असुरक्षित कर सकते हैं। और यही कारण है कि साम्राज्य को सुरक्षित करने के लिए तथा संभावित खतरे को समाप्त करने के लिए अकबर ने राजपूतों के साथ मित्रता, सहयोग और वैवाहिक संबंध की नीति अपनाई थी। अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि में जो प्रमुख कारण अन्य रहे थे उसमें मुगल शासन की संप्रभुता भी रही थी। अकबर ने अपने राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूत राज्यों को स्वाधीन रखकर यह प्रयास किया था कि इससे राजपूतों के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचे और दूसरी ओर मुगल साम्राज्य की संप्रभुता स्वीकार करने के कारण राजपूत राजा मुगल सम्राट के सहायक की भूमिका में भी आ जाए। अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि के अन्य कारणों में हम कह सकते हैं कि जो राजपूतों की वीरता और साहस थी, यह भी एक कारण रहा था जिस वजह से अकबर ने राजपूत नीति का अनुसरण किया था। राजपूत अत्यधिक वीर और साहसी वर्ग के रूप में स्थापित थे और अकबर यह चाहता था कि वह इस शक्तिशाली राजपूतों का सहयोग मुगल साम्राज्य में प्राप्त कर सके और इसलिए उसने राजपूत नीति को अपनाया। वास्तव में राजपूत अपने स्वामी भक्ति के लिए जाने जाते थे और अकबर ने इसके हम कह सकते हैं कि विशेषता का प्रयोग करते हुए अपने साम्राज्य को सुरक्षित करने का और इसे विस्तारित करने का कार्य किया था। अकबर की राजपूत नीति के पृष्ठभूमि में तुर्क सेना और तुर्क सरदारों के षड्यंत्र भी रहे हैं। अकबर को इसका कटु अनुभव रहा था और उसने राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूतों के सहयोग को प्राप्त कर तुर्क सेना और सरदारों के षड्यंत्र को नष्ट करते हुए उनके षड्यंत्र करने की प्रवृत्ति पर रोक लगा दी थी। अकबर की राजपूत नीति के पृष्ठभूमि में जो कारण रहे थे, यदि उनकी हम और अधिक बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अकबर इस बात को जानता था कि राजपूतों पर भरोसा किया जा सकता है क्योंकि वे स्वामी भक्त और विश्वास पात्र होते थे तथा कभी भी अपने दोस्तों के साथ दगा नहीं करते थे। अकबर की राजपूत नीति अपनाने के पीछे यदि हम अन्य तथ्यों के विषय में बात करें तो हम कह सकते हैं कि अकबर के द्वारा राजपूत नीति को इसलिए अपनाया गया था क्योंकि वह जानता था कि भारत एक बहुसंख्यक हिंदू राष्ट्र है और इसमें राजपूतों का महत्वपूर्ण स्थान है और इसलिए उसने राजपूत नीति को अपनाकर राजपूतों का संरक्षण और सहयोग प्राप्त कर हिंदू राज्य पर शासन व्यवस्था करने की दूरदर्शिता दिखाई थी। अब आगे जब हम और जो अन्य कारण रहे थे अकबर के राजपूत पॉलिसी के, उनकी यदि हम चर्चा करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अकबर के जो रिश्तेदार रहे थे वह भी एक कारण बन करके उभरे थे जिस वजह से अकबर ने राजपूत नीति का अनुसरण किया था। अकबर यह जानता था कि रिश्तेदार जो थे अकबर के वह महत्वाकांक्षी रहे थे और साथ ही साथ व्यक्तिगत ईर्ष्या भी रखते थे और अकबर ने राजपूत नीति का निर्माण कर राजपूतों के समर्थन को हासिल कर रिश्तेदारों पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रयास किया था। अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि में अकबर का व्यक्तित्व भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अकबर एक खुले हृदय का व्यक्ति था। वह उन लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति, दोस्ती और सहिष्णुता व्यक्त करता था जो उससे दोस्ती करने के लिए आगे आते थे। अकबर की राजपूत नीति के पृष्ठभूमि में अकबर का उदार व्यक्तित्व भी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अकबर की राजपूत नीति के पृष्ठभूमि के महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में और अधिक यदि बात की जाए
तो अकबर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करना चाहता था तथा उसे सुरक्षित रखना चाहता था, और यह तभी संभव था जबकि उसकी सेना में श्रेष्ठ सैनिकों की उपस्थिति हो। और यही कारण है कि अकबर ने राजपूत निर्माण नीति का अनुसरण किया था, क्योंकि वह जानता था कि राजपूत सैनिक बहादुर और भरोसेमंद होते हैं। अकबर की राजपूत नीति के विषय में यदि हम और अधिक चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में विद्यमान अस्थिर राजनीतिक स्थिति भी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उसने राजपूत राजाओं को अपने साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीति के अंतर्गत लाने के लिए राजपूत नीति का निर्माण किया था, और इस राजपूत नीति के कारण उसे अपनी आक्रामकता के साथ साथ कूटनीति का सामंजस्य करने में भी सफलता प्राप्त हुई थी। अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि में अकबर की यह सोच रही थी कि भारत जैसे विशाल साम्राज्य में यदि साम्राज्य विस्तार करना है तो राजपूतों से मित्रता करके न्यूनतम युद्ध करके वह एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर सकता है। और इसलिए अकबर ने अपने राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूतों के सहयोग और समर्थन को प्राप्त करने के लिए मित्रता, वैवाहिक संबंध और दमन की नीति को अपनाया था। यदि हम अकबर के राजपूत नीति के विषय में बात करें तो यहाँ पे ये भी कहा जा सकता है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति भी अकबर की राजपूत नीति को अपनाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण रहा था। अकबर इस बात को जानता था कि दिल्ली के समीप कई राजपूत राज्य हैं जिनसे हमेशा दिल्ली को खतरा बना रहता है, और अकबर ने अपनी राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूतों की मित्रता को प्राप्त कर दिल्ली को सुरक्षित करने का कार्य किया था। अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि में मित्रता, वैवाहिक संबंध और दमन की जो नीति बनाई गई थी, उसके लिए अकबर की सोच यह रही थी कि भारत में राजनीतिक अभियान बिना राजपूतों को पराजित किए संभव नहीं हो सकता है। अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी रहा था कि अकबर राजपूतों की निडरता, पराक्रम और विश्वसनीयता को प्राप्त कर विद्रोह को दबाना चाहता था। अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि का महत्वपूर्ण तथ्य यह भी रहा था कि भारत में मुगलों को विदेशी के रूप में मान्यता प्राप्त थी। अकबर ने अपने राजपूत नीति के अंतर्गत राजपूतों से मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर अपने विदेशी होने की छाप को समाप्त करना चाहता था। इतिहासकारों का मत यह है कि राजपूत नीति का अनुसरण अकबर के द्वारा इसलिए भी किया गया था क्योंकि अकबर का जन्म एक राजपूत घराने में हुआ था, और यही कारण है कि उसने राजपूतों से मित्रता और सहयोग के लिए राजपूत नीति का निर्माण किया था। अकबर की राजपूत नीति के विषय में यदि हम और अधिक बात करें तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अकबर मुगल साम्राज्य को एक राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान करना चाहता था, और यह राजपूत जैसे महत्वपूर्ण वर्ग की सहायता और सहयोग से ही संभव था। इसलिए उसने राजपूत नीति का निर्माण किया था। अब यदि यहाँ पे अकबर के राजपूत नीति को समझने का हम प्रयास करें तो यहाँ पे ये कहा जा सकता है कि अकबर के प्रारंभिक जीवन में जितने लोग उनके संपर्क में आए थे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान अकबर के पर्सनालिटी या उसके व्यक्तित्व के निर्माण में रहा था, और उनमें अब्दुल लतीफ का नाम हम कह सकते हैं कि प्रमुखता आता है। इतिहासकारों का यह मत है कि अकबर की राजपूत नीति की पृष्ठभूमि में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य अकबर का शिक्षक अब्दुल लतीफ रहा था, जो एक उदारवादी व्यक्तित्व का व्यक्ति था जिसका प्रभाव अकबर पर पड़ा और वह राजपूत नीति अपनाने के लिए प्रेरित हुआ था। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि अकबर की राजपूत नीति के पृष्ठभूमि में कई कारण उपस्थित रहे थे, और इन्हीं कारणों और तथ्यों के कारण अकबर ने राजपूत नीति को अपनाया था। अगले वीडियो में मैं इस बात पर चर्चा करूंगी कि अकबर की राजपूत नीति के अंतर्गत क्या कदम उठाए गए थे जिससे कि राजपूतों का सहयोग प्राप्त हो सके। साथ ही साथ इस बात पर भी चर्चा करूंगी कि अकबर की राजपूत नीति से क्या परिणाम हुए थे। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो राजपूत नीति के संदर्भ में तो कृपा कर मेरे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।